नमस्कार, आमने सामने न्यूज में आपका स्वागत है। मैं दीप्ति थापा। शनिवार दोपहर 12:30 बजे दिल्ली में नए सीएम अरविंद केजरीवाल ने सीएम पद का शपथ ग्रहण कर लिया है। दिल्ली के रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया, जहां केजरीवाल के साथ पार्टी के अन्य नेताओं ने भी शपथ लिया। मैं अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूँ। दिल्ली की भारी जनता के साथ आखिरकार 14 फरवरी को अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण कर ली। जनता का शुक्रिया अदा करते हुए केजरीवाल ने कहा, आज से पूरे 1 साल पहले 14 फरवरी 2014 को हम लोगों ने इस्तीफा दिया था। आज फिर से आम आदमी की सरकार बनी है। फर्क सिर्फ इतना है कि पिछली बार कुछ कमी रह गई थी। आज पूरे 1 साल के बाद फिर से दिल्ली के अंदर आम आदमी की सरकार बनने जा रही है। आम आदमी की सरकार बनी है। फर्क सिर्फ इतना है कि पिछली बार कुछ कमी रह गई थी, 8 सीटों की कमी रह गई थी। ऐतिहासिक जीत की खुशी जाहिर करते हुए केजरीवाल ने कहा, जिस दिन नतीजे आ रहे थे ऐसा लग रहा था मानो सीटों की बारिश हो रही हो। दोस्तों, जिस दिन नतीजे आ रहे थे ऐसे लग रहा था जैसे सीटों की बारिश हो रही है। 70 में से 67 सीटों पर उन्होंने कहा कि किसी इंसान की काम की वजह से नहीं, ये तो कुदरती करिश्मा है। 70 में से 67 सीटें ये किसी इंसान के काम की वजह से नहीं हो सकता, ये तो कुदरती करिश्मा है दोस्तों। साथ ही पार्टी के लोगों से कहा कि हमें अहंकार से बचना होगा, क्योंकि अगर अहंकार जाग गया तो हम कभी अपना मिशन पूरा नहीं कर पाएंगे, जिस मिशन को हम लोग लेके चले हैं दोस्तों। केजरीवाल के साथ साथ जितेंद्र सिंह तोमर ने मंत्री पद की शपथ ली। वो कानून मंत्री होंगे। साथ ही गोपाल राय परिवहन और श्रम मंत्रालय, सत्येंद्र जैन उद्योग और स्वास्थ्य मंत्रालय, संदीप कुमार महिला एवं बाल कल्याण, असम अहमद खां खाद्य आपूर्ति मंत्री और मनीष सिसोदिया पीडब्ल्यूडी शिक्षा और शहरी विकास मंत्री बने। शपथ ग्रहण समारोह खत्म होने के बाद केजरीवाल ने गीत गाकर सुनाया। इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। यूपी के बरेली में एक महिला को ससुराल वालों ने इतना सताया कि अब महिला के सब्र का बांध टूट गया और अब खबर है कि महिला ने अपने नेत्रहीन बेटे के साथ राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की मांग की है। मामला है यूपी के जिला बरेली का, जहां महिला परिवार की इज्जत रखने के खातिर ससुराल वालों का अपमान का प्याला पीती रही। लेकिन अब जब ससुराल वालों ने उसे और उसके बच्चे को घर से निकाल दिया है और उसके नेत्रहीन बच्चे की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, तो उसके सब्र का बांध अब टूट गया है। जिसके बाद अपने जीवन से हारकर महिला ने राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की मांग की है। इच्छा मृत्यु जाती हूँ, जीना कुछ है ही नहीं, क्योंकि बच्चे को कैसे देगी। दरअसल अनीता शर्मा बरेली के शहर चौधरी मोहल्ला की रहने वाली है, जिसकी शादी 2004 में बदायूं में हुई थी। उसका पति कोर्ट में क्लर्क है। अनीता के साथ ये पहला मौका नहीं है जब उसे उसके ससुराल वालों ने प्रताड़ित किया हो। शादी के बाद से ही दहेज कम लाने का ताना देते हुए उसका उत्पीड़न किया जाता रहा है। इतना ही नहीं, उसे घर से निकाल दिया गया। 1 साल तक तो ठीक रहे, मगर उसके बाद से बिल्कुल हद हो गई। एक बार गाड़ी से गिरा दिया, मोटरसाइकिल से गिरा दिया, कई बार बेहोश कर दिया, मारा, अलग किराए पे लिया जाके लड़ने के लिए, किराए पे रखा जाके अपना घर छोड़ के। हद तो तब हो गई जब महिला थाने में पहुंची और उसे वहां से पुलिस वालों ने भी भगा दिया, जिसके बाद महिला काफी समय से अपने मायके में रह रही है। उसकी माली हालत ठीक नहीं है, जिस वजह से उसकी जीने की चाह अब खत्म हो गई है। इसलिए उसने अपने बेटे के साथ राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की मांग की है। वहीं मामला मीडिया में आने के बाद पुलिस कार्यवाही किए जाने की बात कह रही है। अब अगर पुलिस सही मायने में महिला की मदद करे तो उसका घर फिर से बच सकता है। परिवार के लोगों को बुलाकर इसको हल कराने का समाधान किया जाएगा।
और कोशिश की जाएगी कि ये मामला सॉर्ट आउट हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, बरेली। वक्त रहा है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कुछ अन्य खबरें। बनाइए अपने बच्चों का सुनहरा भविष्य। एडमिशन ओपन फॉर ऑल सेंट स्कूल इंग्लिश मीडियम नर्सरी टू क्लास 12 Delhi Road, Bulandshahr. We have to be different to make a difference. First and the only school to introduce home science for class 11th and 12th in Bulandshahr. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। यूपी के मैनपुरी में सड़क हादसे में एक अनियंत्रित बस ने बाइक को टक्कर मार दी और बाइक चालक की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक पढ़ाई के लिए शहर से बाहर रह रहा था। इन दिनों अपने ताऊ की 13वीं पर घर आया हुआ था और वो अपने पिता की इकलौती संतान थी। मामला है यूपी के मैनपुरी का, जहां कुछ दिन पहले जुगल किशोर के ताऊ की आकस्मिक मौत हो गई थी, जिसकी 13वीं का न्योता देने जुगल किशोर और अंकित बाइक में सवार होकर मैनपुरी जा रहे थे। लेकिन रास्ते में एक अनियंत्रित बस ने इतनी तेज टक्कर मार दी कि जुगल की मौके पर ही मौत हो गई और बाइक के पीछे बैठा युवक बुरी तरह घायल हो गया। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसकी हालत गंभीर होने के कारण आगरा रेफर कर दिया गया है। अपने ताऊ जी के 13वीं के कार्ड बांटने के लिए मैनपुरी गया था। वहाँ से जैसे ही वो वापस आ रहा था मोटरसाइकिल से, इसके साथ एक बच्चा और बैठा था अंकित। दोनों उधर से आ रहे। मैनपुरी 5-7 किलोमीटर निकल करके गड़िया के पास जो कुमार कॉलेज है वहाँ पर उससे बस से डायरेक्ट उसकी टक्कर हो गई। टकराने के बाद ये जुगल किशोर जो है मतलब थोड़ा समय के बाद ऑन स्पॉट मतलब एक्सपायर हो गया। मृतक के पिता सहदेव का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। दरअसल मृतक अपने पिता का एक लौता पुत्र था, जिसने अपनी मां को बचपन में ही खो दिया, जिसके बाद उसके पिता ने ही मां बाप दोनों का प्यार दिया। इस दर्दनाक हादसे ने इस पिता के जीने का एक लौता सहारा भी छीन लिया। अब वो परिवार में अकेले रह गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, मैनपुरी। यूपी के फर्रुखाबाद में जिलाधिकारी ने मीडिया कर्मियों के लिए सरकारी दफ्तरों में कवरेज करने को लेकर तुगलकी फरमान जारी कर दिया है। जी हां, मीडिया कर्मियों के लिए 3 से 4 बजे तक का समय मुकर्रर किया गया है। ये मामला है उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद का, जहां जिलाधिकारी फर्रुखाबाद NKS चौहान ने तुगलकी फरमान जारी किया है, जिसके चलते मीडिया पर सरकारी दफ्तरों में जाकर जानकारी करने और किसी तरह की कवरेज करने पर रोक लगा दी गई है। अब मीडिया कर्मी केवल 3 से 4 बजे तक ही कवरेज के लिए जा सकेंगे। जिला सूचना अधिकारी पूरन मिश्रा ने इस बारे में मीडिया को जानकारी दी और DM का प्रेस नोट पढ़कर सुनाया। अधिकारी ने आदेश किया है कि समाचार पत्रों के संवाददाता कार्यालय के अधिकारी से अपराह्न 3 से 4 बजे के मध्य संपर्क कर जनहित की सूचनाओं की जानकारी का आदान प्रदान करेंगे। कभी कभी संवाददाताओं से अधिकारियों को जन समस्याओं व अन्य महत्वपूर्ण जानकारी भी हो जाती है। इस कार्यालय अवधि के पहले अथवा बाद में मात्र अधिकारी से दूरभाष पर या मोबाइल पर उनकी उपलब्धता की स्थिति पर संपर्क किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, फर्रुखाबाद। सुरवीन चावला जल्द ही अपनी अपकमिंग फिल्म के लिए गाना गाने वाली है। सुरवीन एक प्रशिक्षित गायिका है। वैसे तो प्लेबैक सिंगिंग अदाकाराओं के लिए ट्रेंड सा बन गया है, लेकिन इस सीरीज में सुरवीन पहली अदाकारा नहीं है। इससे पहले भी कई अदाकाराओं ने अपना भाग्य आजमाया है और वो सफल रही हैं। अपने बोल्ड अंदाज, नाजुक अदाओं और बेहतरीन एक्टिंग से लाखों धड़कनों को रोकने वाली सुरवीन चावला अब अपनी आवाज का जादू बिखेरने को तैयार है। I'm very excited. Yes, absolutely. I think it's another facet of mine which people are not really aware of, and I'm very excited to collaborate with Meet Brothers. They're my favorite. They've been churning out some fantastic tunes for all of us. So it'll be something to watch out. जी हाँ, सुरवीन चावला जल्दी अपनी अपकमिंग फिल्म के लिए गाना भी गाएंगी। दरअसल सुरवीन एक प्रशिक्षित गायिका है और सुबह वह गाने का रियाज भी किया करती है। वैसे तो आजकल प्लेबैक सिंगिंग का तो जैसे ट्रेंड ही बन चुका हो, लेकिन अब एक ट्रेंड सिंगर के रूप में भी उनकी आवाज सुनने को मिलेगी, वो भी बिना किसी ट्रिक्स के। फिलहाल सुरवीन
मीत ब्रदर्स के साथ गाना गाने की तैयारी कर रही हैं। मीत ब्रदर्स भी उनकी आवाज से काफी प्रभावित है और कहते हैं कि गायकी में सुरवीन का डेडिकेशन बहुत बढ़िया है। आपको बता दें कि सुरवीन चावला हम तुम शबाना, हिम्मत वाला, हेड स्टोरी जैसी कई अन्य फिल्मों में भी दिख चुकी हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल भी मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी थापा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।